नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय कक्षा 8वीं में पंचमः पाठा अहम ऊर्जा अस्मि के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश। पहला प्रश्न बच्चों, मध्य प्रदेश स्थितः अस्ति। मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? तो भारतस्य मध्य भागे, भारत की मध्य भाग में है। दूसरा प्रश्न है निमाड़ी मंडले अस्ति। निमाड़ी मंडल में यानी निमाड़ी जिले में क्या है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा नगरम। अब एक पदेन उत्तर है यहाँ। ऊर्जा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्यम कस्य शासने अभवत्। यानी ऊर्जा नगर का कि जो दुर्ग है उसका सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके शासन में हुआ? तो इसका आंसर है महाराज वीरसिंह प्रथमस्य। चौथा प्रश्न है बच्चों, वन्य पशुनाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम। वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने किसका निर्माण किया है या क्या निर्मित है? तो वन्य पशुनाम रक्षणाय शासनेन अभयारण्यम निर्मितम। पांचवा प्रश्न है बच्चों, जामनी नद्या तीरे के अधिका भवन्ति। यानी जामनी नदी के किनारे किसके अधिक वृक्ष हैं? तो इसका आंसर है जम्बू वृक्ष। यानी जामनी नदी के किनारे तट पर जामुन के वृक्ष अधिक हैं। छठवां प्रश्न, दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते। दुर्ग के किले के बाएं तरफ दर्शनीय स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चतुर्भुज मंदिरे या चतुर्भुज मंदिरम। अगला है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। अब सातवें प्रश्न से हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ऊर्जा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याम कलायाः चित्राणि सन्ति। इसका आंसर होगा ऊर्जा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, राम राजा मंदिरम कस्याः नद्याः तटे विद्यते। इसका आंसर है बच्चों राम राजा मंदिरम वेत्रवत्याः नद्याः तटे विद्यते। नौवां प्रश्न है बच्चों, केशवदासः कस्याः भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति। यानी केशवदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो आंसर है केशवदासः हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। यानी केशवदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। 10वां प्रश्न है बच्चों, हरदौलः कस्याः प्रियः अनुजः आसीत्। यानी हरदौल किसके प्रिय छोटे भाई थे? तो आंसर है हरदौलः राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत्। यानी हरदौल राजा जुझार सिंह के प्रिय छोटे भाई थे। अगला प्रश्न है बच्चों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पाठ माधृत्य ऊर्जा प्राकृतिक कम धार्मिकम च सौंदर्यम लिखत। यानी पाठ के अंतर्गत ऊर्जा का प्राकृतिक धार्मिक सौंदर्य हमें लिखना है। तो ऊर्जा परितः संघनम वनम अस्ति। अस्मिन् वने शागोनः वृक्षा अधिका भवन्ति। मम वने स्यः व्याघ्रः हरिणः नीलगावः वानरः स्वच्छन्द विचरन्ति। यत्र परितः प्रमुखा चतस्रः नद्यः प्रभवन्ति। धसान जामनी जतारा वेत्वा नाम्नः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। ऊर्जां बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति। एकं भव्य राम राजा मंदिरम विद्यते। इस प्रकार से हमारा 11वां प्रश्न पूरा होता है। 12वां प्रश्न है, पाठे समागतानां सप्तमी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत। यानी पाठ के अंतर्गत आए हुए सप्तमी विभक्ति के हमें शब्दों को पदों को चुनकर हमें लिखना है। जैसे मंडले शासने, ऐसे ही हम आगे लिखेंगे तीरे वने तटे मंदिरे क्षेत्रे कवे इत्यादि। यानी हमें सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द लिखना था। तीरे वने तटे मंदिरे क्षेत्रे कवे इत्यादि। इस तरह से बच्चों हमारा पाठ 5 का आज प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। अगर आपको आगे के पाठों के प्रश्नोत्तर चाहिए वीडियो देखना है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।